गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और सभी अच्छे से होंगे। और आप देख रहे हैं चैनल माइंड योर साइंस और मैं केमिस्ट्री लेक्चरर चंद्र प्रकाश आपके साथ वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और होप आपको जो मटेरियल है बड़ी अच्छे ढंग से मिल रहा है और आप टॉपिक्स को समझ पा रहे हैं, यही मैं आशा करता हूं। और आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चैप्टर आपको पता ही है 3rd यूनिट चल रही है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और कल हमने सेकेंडरी सेल के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंडरी सेल नंबर 1 दैट इज़ व्हाट, लेड स्टोरेज सेल। पूरा कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज हम सेकेंडरी सेल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज निकल कैडमियम सेल। दिस सेल हैज लॉन्गर लाइफ एज कंपेयर्ड टू द लेड स्टोरेज सेल, while due to the presence of nickel and cadmium metal it is expensive cell। इस सेल की लाइफ हमारे लेड स्टोरेज सेल से अधिक है, लेकिन इसके अंदर निकल और कैडमियम धातु के प्रेजेंस होने के कारण इसका जो रेट है वो लेड स्टोरेज सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वर्किंग अच्छी है लेकिन एक्सपेंसिव है। अब इस सेल के अंदर मेन पॉइंट्स क्या हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड विच एक्ट एज एन एनोड। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो कैडमियम इलेक्ट्रोड है इसमें वो एनोड के रूप में काम करता है। इट हैज़ निकल 4 ऑक्साइड हैविंग निकल मेटल ग्रेड, जिसके अंदर फील्ड किया हुआ है जैसे स्पॉन्जी आयरन और वो फील्ड था, एक्ट एज एन कैथोड। तो जो निकल मेटल प्लेट है हमारी, उसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ निकल 4 ऑक्साइड दैट एक्ट एज एन कैथोड। तीसरा पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, ये मिस नहीं कर देना, इट कंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट KOH, जो इसके अंदर डिप किया हुआ है, दैट इज डिप्ड इनटू द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये था हमारे पहले सेल जिसके बारे में अब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज निकल कैडमियम सेल। इसको शॉर्ट में निक कैड सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम विल राइट डाउन द वर्किंग ऑफ द सेल। ये भी रिचार्जेबल सेल है और दिस cell is also called as short में निक कैड सेल। निक कैड सेल भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज निक कैड सेल। नाउ विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस सेल। While discharging जब ये सेल डिस्चार्ज होता है तो ये कैसे वर्क करता है वो अब आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, तो आप इसको नोट करेंगे साथ साथ। तो एट एनोड, एनोड अभी बताया क्या होता है, कैडमियम मेटल होता है, तो CD मेटल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मैंने लिए 2 OH नेगेटिव आयंस। कैडमियम इनके साथ रासायनिक क्रिया करके CdOH का ट्वाइस और इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए बेटा। एंड एट कैथोड, कैथोड अभी बताया निकल 4 ऑक्साइड NiO2 plus you will have 2 molecule of water plus water molecule, then we have 2 electrons
and it will combine to form what? It will combine to form NiOH का twice and it will form OH negative twice. अब हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस कैथोड रिएक्शन. ये डिस्चार्जिंग का ही रिएक्शन इसमें दिया हुआ है. चार्जिंग का रिएक्शन कल भी बताया था, कैथोड वाले को एनोड के ऊपर, एनोड वाले को कैथोड के ऊपर, लेकिन रिवर्स, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना है. अब ये जो सेल है आप देख रहे हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी गैस नहीं निकलता, तो ये सील्ड सेल है और इसकी जो पोटेंशियल है वो 1.4 वोल्ट्स है. सिंस ड्यूरिंग द cell reaction there is no gases are produced so that it is a sealed cell. भाई sealed है ये cell. It has the cell potential of 1.4 volts. इसमें से जो टोटल करंट सप्लाई होती है वो कितनी होती है? दैट इज 1.4 वोल्ट्स. तो ये हम वॉकमैन्स के अंदर और अन्य एमरजेंसी लाइट उसमें ये यूज होता है. तो इट इज दिस cell is used in the Walkman camera, emergency lights, etc. तो this is your निकल कैडमियम सेल, जो कि हमारा सेकेंडरी सेल का पार्ट था. इसमें इतना ही है जो कि मैंने आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया. दिस इज अबाउट द व्हाट निकल कैडमियम सेल. अब हम इसका लास्ट टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे, उसमें भी डिटेल है हमारे पास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार पेपर के अंदर आ रहा है. क्या है लास्ट सेल्स का टॉपिक? कमर्शियल सेल का तीसरा नंबर फ्यूल सेल. फ्यूल सेल के डेफिनेशन हम पहले ही लिख चुके हैं, दोबारा हम यहाँ पर रिपीट नहीं लिखेंगे. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. ठीक है, वैसे फ्यूल सेल की डेफिनेशन मैं आपको साथ दोबारा दोहरा देता हूँ कि जब हम बर्न करते हैं फ्यूल्स को, उसमें से निकलती है हीट एनर्जी और उस हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में. तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल्स. तो अब इसमें आपका जो मकसद है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए फ्यूल सेल, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ठीक है, बोर्ड एग्जाम, इवन योर नीट, जेई, इस एग्ज़ाम्स के अंदर इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं. तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो आई विल ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस. ये एक आयरन का टैंक होता है जो आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं और साथ साथ आप ड्रॉ कर लेंगे. तो दो इसके यहाँ से इनलेट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं और राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, और इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया बेटा. तो दिस इज़ द आयरन कंटेनर. इधर लिख देता हूँ मैं, आयरन टैंक या कंटेनर. दिस फ्रॉम हेयर हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, fuel, here oxygen gas is
पास। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और इसको पार्टीशन जो बनाई गई है, देख रहे हैं आप, मैं पार्टीशन बना रहा हूँ, 2 पार्टीशंस लगे हुए हैं, तो तभी 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। व्हाट इज दिस? दिस इज पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो ये मैं इसमें, ये आपके सामने 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें लगा दिए हैं मैंने। तो दिस इज द इलेक्ट्रोड और ये इसका टर्मिनल है बेटा। दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज द पॉजिटिव। नेगेटिव इज एनोड, पॉजिटिव इज कैथोड। तो ये आपके पास इसका अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी ये इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द, बोथ आर द पोरस ग्रेफाइट रॉड। सेंटर कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलाइट? ये इलेक्ट्रोलाइट either it is NaOH or it is KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर ये क्या है बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज द सेल डायग्राम फॉर फ्यूल सेल। तो यहाँ से जो आउटलेट है, यहाँ से क्या निकल रही है? वाटर निकल रही है। तो दिस इज द फ्यूल सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। तो मेन पॉइंट्स क्या है हमारे पास? मेन पॉइंट्स ऑफ फ्यूल सेल आर, नंबर 1, द पोरस ग्रेफाइट रॉड थ्रू which hydrogen gas is supplied, act as anode. Second, while from electrode oxygen gas is supplied, act as a cathode. जहां हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं तो वो तो एनोड काम करता है, ऑक्सीजन जो है हमारी कैथोड काम करता है। इन द सेंटर कंपार्टमेंट या मिडिल कंपार्टमेंट वी हैव द इलेक्ट्रोलाइट. What is that electrolyte? KOH, potassium hydroxide और सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये क्या था हमारा? इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर फ्यूल सेल. तो आपको बहुत बढ़िया ढंग से हमारा जो डायग्राम है वो आपको समझ आ गया होगा. आपने बहुत अच्छी ढंग से इस डायग्राम को समझ लिया होगा. नाउ आई विल राइट डाउन द वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल. अब मैं आपके साथ फ्यूल सेल की वर्किंग के बारे में बताऊंगा और कुछ इसके अलग क्वेश्चंस हैं जैसे हमारे ड्राई सेल के थे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. नाउ विल डिस्कसिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल. दो रिएक्शंस लिखनी है सिंपल सी, एट एनोड और एट कैथोड. एनोड जैसा कि अभी आपने देखा हाइड्रोजन प्लस यू विल हैव OH नेगेटिव. इट विल फॉर्म व्हाट? वाटर प्लस इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स और बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हाइड्रोजन गैस प्लस 2 OH नेगेटिव. OH नेगेटिव तुम कहाँ से आया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH से आया. इन्होंने मिलकर बनाया पानी और साथ में क्या निकला? 2 इलेक्ट्रॉन्स जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है. एट कैथोड, कैथोड वी हैव ऑक्सीजन.
it reacts with water 2 molecule plus 4 electrons, or it will form 4 OH negative ions. हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 और नेगेटिव चार्ज 4. अब अगर हम इसका रिडॉक्स रिएक्शन लिखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से. तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. 2 2 ज़ा 4, 4 OH, 4 OH से कैंसिल बेटा. 2 2 ज़ा 4 और इधर 2, तो यहाँ कितना बचा? 2. तो क्या इक्वेशन आई? 2 हाइड्रोजन गैस plus 1 oxygen gas gives you, what is this? This is 2 molecule of water liquid. So this is the redox reaction of this, और इस सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0.9. It has a potential of 0.9 volts. It has the potential of 0.9 volts. तो it is all about the working of fuel cell. तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक, आपके सामने था फ्यूल सेल की वर्किंग. अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल. This cell is a continuous cell, continuous लगातार सेल है, and it never becomes dead. ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला सेल है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन पास करते रहो, सेल वर्किंग करता रहेगा. एक बार सेल बना दिया, उसके अंदर से रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहो, मशीन की तरह काम करता रहेगा और कॉन्टिन्यूस है. ये कभी भी सेल डेड नहीं होता. बाकी सभी सेल के बारे में जैसा बताया गया, रिडॉक्स रिएक्शन कई बार हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खराब हो जाता है. चाहे वो हमारी मोबाइल की बैटरी है, एक लाइफ है उसकी, उस लाइफ के बाद उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है. तो ये हमारी कॉन्टिन्यूस सेल है, ये कभी भी डेड नहीं होती. सेकेंड, मैक्सिमम एफिशिएंसी. फ्यूल सेल हैज द मैक्सिमम efficiency of 60 to 70%, while the thermal power plants, thermal मतलब हीट से जनरेट करने वाली, जो पानी से गर्म करके प्लांट्स, हैव द efficiency of only how much 40%. तो इसका मतलब 60% इसमें वेस्टेज है. इसमें वेस्टेज की जो है गुंजाइश कम है. सेकेंड के बाद थर्ड पॉइंट इसकी एडवांटेजेस का, किसकी? फ्यूल सेल की. पोल्यूशन फ्री वर्किंग एनवायरमेंट. अब इस पिछले ही अभी संडे को भी एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, तो एनवायरनमेंट के बारे में भी चिंता करनी है. तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है वो पानी है, तो ये कोई पोल्यूशन नहीं करता. बाकी अगर थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, उसमें रेडिएशंस हैं. न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के अंदर, थर्मल के अंदर कोयला जलाया जाता है, कार्बन है, पोल्यूशन क्रिएट करता है. तो ये पोल्यूशन फ्री है. तो फ्यूल cells are the pollution free cell and environment
एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब ये था एडवांटेजेस ऑफ आवर फ्यूल सेल। जब इतनी सारी इसकी विशेषताएं हैं, फिर इसको लार्ज स्केल में क्यों नहीं इसको लागू कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? मेन डिफिकल्टीज टू कंस्ट्रक्ट द फ्यूल सेल। लार्ज स्केल के अंदर फ्यूल सेल से ऊर्जा क्यों नहीं बनाई जा रही? सबसे पहली बात, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तीनों की तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर इसमें हैंडल करनी। लाइक क्या? गैसियस फ्यूल, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉलिड कैटलिस्ट। तो तीनों के तीनों अलग अलग हैं, इनको हैंडल करना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है। सेकेंड पॉइंट, द corrosive nature of electrolyte which destroys the टैंक, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे टैंक को। corrosive नेचर है उसकी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH की, तो धीरे धीरे टैंक को गला देता है। इसके बाद तीसरा है यूज ऑफ एक्सपेंसिव कैटलिस्ट फॉर द सेल रिएक्शन। दैट इज व्हाट वी यूज प्लेटिनम, सिल्वर एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे तीनों मेटल्स जो हैं हाईली एक्सपेंसिव मेटल्स हैं। इनको हमारे को होल्ड करने में क्या होता है, मतलब कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है हमारी, इस कारण से इसको हमने इसमें से रखा। इसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द gaseous reactant at आइडल गैस की तरह at low temperature and high pressure, at low temperature and high pressure। तो हमें जो गैसियस फ्यूल है उसको हैंडल करने में दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारी, इसको लार्ज स्केल पे हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका यूज़ कहाँ है? इट इज़ यूज इन अपोलो रिसर्च स्टेशंस। इट इज यूज इन द अपोलो रिसर्च स्टेशंस। सैटेलाइट्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, और वैसे लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन जो है नहीं की गई है। तो ये था आज का आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक, और आप मेरे साथ देख रहे हैं चैनल माइंड योर साइंस। और इसी के साथ लेक्चर्स आपको पूरे के पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको फिज़िक्स के भी लेक्चर्स मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के भी मिल रहे हैं, और साथ साथ आपको एडिशनल नॉलेज भी मिल रही है। तो अभी जिन्होंने चैनल जब भी कभी फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो वो जो चैनल में हाइलाइट्स होती है, तो आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक हम एक दूसरे से जुड़े रहें। जो भी टॉपिक्स आपके साथ कराए जाएंगे आपको अच्छी से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश रहेगी मेरी।
और क्योंकि आई हैविंग ए 30 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, और आप कोरोना के कारण अभी ऑनलाइन मैंने टीचिंग्स की जो स्टार्टिंग है ये अभी लेट की है, अदरवाइज़ कोचिंग क्लासेस मैं लास्ट 30 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। तो आप टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ किया जा रहा है, तो आपको चैनल काफ़ी अच्छा समझ आ रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।